हेलो फ्रेंड्स, नमन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज के इस पूरे सेशन में हम लोग आरएसएम एसएसबी के द्वारा सीईटी के थ्रू कौन कौन से एग्जाम 2024 में यानी कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के माह में विशेषकर जो एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे, जो सीईटी के थ्रू होने वाले हैं, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। इस पूरे ही सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी वैकेंसी की कितनी पोस्ट हैं, कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, 15 गुना में कितने विद्यार्थियों को यहाँ पर कॉल होगा साथियों, और उसके अलावा कब कब इसके एग्जाम होंगे और क्या मेरिट रह सकती है साथियों। और विद्यार्थियों को सीईटी के थ्रू जो भी एग्जाम हो रहे हैं, जो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में हो रहे हैं साथियों, किस एग्जाम को ज़्यादा फोकस करके तैयारी करनी चाहिए, उन सभी बातों को लेकर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं फुल्ली डिस्कस से ऑथेंटिक सोर्स के साथ में सारी चीज़ें आपके सामने बयां करने वाला हूं। तो साथियों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको जितनी भी सीईटी के अंतर्गत जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में जो विद्यार्थी 2024 में गंभीर रूप से साथियों इनकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उन वैकेंसी को लेकर के मैं यहाँ पर फुली फोकस्ड यहाँ पर बात करूंगा। और साथियों, आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि साथियों आपको किस वैकेंसी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जहाँ पर आप अपना सिलेक्शन को निश्चित कर सकें और आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सकें। राइट साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीईटी के अंतर्गत मोटे मोटे तौर पर कौन कौन सी परीक्षाएं जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में यहाँ पर आयोजित होने वाली है, उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। जिसकी सर्वाधिक मात्रा में विद्यार्थी अभी लाइब्रेरी में बैठकर ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से या ऑनलाइन कहीं ना कहीं विद्यार्थी यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा है। सबसे पहले हम लोग जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं वो साथियों अभी ही 2 माह के पहले ही यहाँ पर सारे फॉर्म एक साथ में फिलअप किए गए। विद्यार्थियों ने ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर फॉर्म यहाँ पर फिलअप किए। साथियों, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर एक तो यहाँ पर कोई भी चार्ज यानी कि आरएसएम एसएसबी के द्वारा यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने का कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है साथियों, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसके अंदर फॉर्म ज़्यादा मात्रा में भरे गए। आपको बिल्कुल भी यहाँ पर हिचकिचाहट नहीं रखनी है, अपनी तैयारी को शुरू करना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म तो भर लेते हैं लेकिन वहां पर वो तैयारी नहीं करते हैं। सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो है साथियों आपका पर्यवेक्षक महिला। सबसे पहला जो आपका एग्जाम है साथियों, इससे पहले मैं एक एग्जाम की और बात करूंगा जो 22 जून 2024 के दिन इसका एग्जाम होने वाला है साथियों, और वो है पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। साथियों, ये सीईटी के अंतर्गत ये वैकेंसी नहीं है, सीईटी के थ्रू नहीं है, नॉट सीईटी है साथियों। इसकी 202 पोस्ट टोटल है। पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ साथियों। इसमें टोटल 202 पोस्ट है और राजस्थान के अंदर साथियों इसके अंदर सीईटी नहीं है। कुल मिलाकर 15,210 यानी कि यहाँ पर कुल आवेदन इस वैकेंसी के लिए हुए हैं। 15,210 आवेदन हुए। सभी विद्यार्थी यहाँ पर क्या देंगे साथियों, परीक्षा देंगे। 22 जून 2024 को ये परीक्षा यहाँ पर कंडक्ट करवाई जाएगी। दूसरी परीक्षा की जो बात करते हैं वो सीईटी ग्रेजुएशन के तहत है साथियों। उसका नाम है पर्यवेक्षक महिला के नाम से। 209 टोटल वैकेंसी है। 62,031 लोगों के द्वारा यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ पर्यवेक्षक महिला की बात कर रहा हूँ जो सीईटी ग्रेजुएशन के अंतर्गत है। 209 टोटल पद है साथियों। 62,031 लोगों के द्वारा यहाँ पर फॉर्म भरा गया है और साथियों 13 जुलाई 2024 को इसका पेपर कंडक्ट होने वाला है। साथियों, मैं अंत में आपको ये पूरा कंक्लूजन करके ये बताऊंगा कि साथियों आपको विशेषकर किस एग्जाम की ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए और उसी तैयारी के बेसिस पर दूसरे पेपर भी आपको यहाँ पर क्या करने चाहिए, जा करके दे आना चाहिए। राइट साथियों, उसके ये सारी साथियों आपको ध्यान रखना है। ये आई होप ऐसा मेरा मानना है कि आप ऐसे तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। राइट साथियों, फिर आपकी मर्जी का आप अपने हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं। राइट साथियों, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता। एक भर्ती और है साथियों, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, यानी कि साथियों ये वुमेन सुपरवाइजर को लेकर के 176 यहाँ पर टोटल पोस्ट है। सीईटी ग्रेजुएशन के तौर पर ये सीईटी ग्रेजुएशन के बेस पर होगी। 1,14,742 विद्यार्थियों ने महिला सुपरवाइजर का जो फॉर्म निकला है पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, इसमें साथियों
14,742 यहाँ पर टोटल कैंडिडेटों ने यहाँ पर आवेदन किया है। इसमें 176 पोस्ट हैं साथियों, सीईटी ग्रेजुएशन के बेस पर है। साथियों आपको ध्यान रखना है 1,14,742 विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर चुके हैं। 7 सितंबर 2024 को इसका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। राइट साथियों, इसमें कुल मिलाकर हम देखें तो इस सीईटी ग्रेजुएशन के 15 गुना देखा जाए तो 176 का तो 2640 कम से कम कैंडिडेट इस मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। साथियों ये आंकड़ा कोई एग्जैक्ट नहीं रहता है, 2640 के आसपास इतने तो करेंगे, इसके ऊपर 100 विद्यार्थी आसपास और आप मान के चलिए, यानी कि कम से कम 2750 के आसपास यहाँ पर विद्यार्थी आपका पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता का पेपर यहाँ पर देने वाले हैं। महिला पर्यवेक्षक, मैंने साथियों पर्यवेक्षक महिला के बारे में बताया, 209 सीट थी, 62,031 विद्यार्थियों ने जो फॉर्म भराए सीईटी ग्रेजुएशन के बेस पर। इसमें टोटल 15 गुना 3135 विद्यार्थी टोटल पर्यवेक्षक महिला 209 पद पर निकली वैकेंसी के लिए 3135 विद्यार्थी 15 गुना में शामिल होंगे। इसकी संख्या 3200 के आसपास हो सकती है। इतने विद्यार्थियों के बीच में या फिर फाइट देखने को मिलेगी। साथियों सर्वाधिक मात्रा में जिस एग्जाम की तैयारी की जा रही है वो साथियों जहां तक यानी कि जो विद्यार्थियों से जो डेटा, यानी कि जो विद्यार्थी आसपास जो तैयारी कर रहे हैं, जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, हमसे जो विद्यार्थी ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते हैं, उन विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा रुझान साथियों जिस वैकेंसी को देखने को मिल रहा है साथियों वो है ग्रेजुएशन लेवल की जो आपके जो सीईटी है उसमें सबसे ज्यादा रुझान सीईटी ग्रेजुएशन के बेसिस पर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, जो साथियों छात्रावास अधीक्षक की ग्रेड सेकंड जो निकली हुई है सीईटी ग्रेजुएशन के बेस पर है। 335 टोटल यहाँ पर पोस्ट है साथियों। इसके लिए साथियों 1,58,021 लोगों के द्वारा टोटल यहाँ पर आवेदन किया गया है। 1,58,021 लोगों के द्वारा यहाँ पर आवेदन किया गया है। 335 पोस्टों पर यह वैकेंसी है। देखा जाए तो साथियों यहाँ पर 5,025 विद्यार्थी 15 गुना की लिस्ट में यहाँ पर शामिल होंगे, लेकिन हम मान सकते हैं कि ये संख्या साथियों कम से कम 5100 के आसपास या 5150 के आसपास ये संख्या हो सकती है। 5,150 तक भी ये संख्या हो सकती है। राइट साथियों, और 28 जुलाई 2024 को छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड का पेपर यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। राइट साथियों, उसके बाद अगली जो भर्ती परीक्षा है जो सीईटी 12th के लेवल पर सर्वाधिक मात्रा में विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, ये है हमारी साथियों एलडीसी की भर्ती परीक्षा। लिपिक ग्रेड सेकंड की जो भर्ती परीक्षा है, एलडीसी की जो भर्ती परीक्षा है, इसमें साथियों कुल मिलाकर 4,197 पोस्ट टोटल है। 4197 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली हुई है। 3,10,489 विद्यार्थियों के द्वारा 3,10,489 विद्यार्थियों के द्वारा यहाँ पर इस वैकेंसी को लेकर आवेदन किया गया है। सीईटी 12th के बेसिस पर सबसे बड़ी वैकेंसी इस पूरे साल की जो है वो एलडीसी ग्रेड सेकंड को लेकर के साथियों इसकी 15 गुना अगर लिस्ट देखी जाए तो 62,955 बच्चे बनते हैं, लेकिन आप मान के चलिए अमूमन यहाँ पर 63,100 के आसपास 63,100 या 63,200 के आसपास यह विद्यार्थी आपको इस परीक्षा में शामिल होते हुए दिखाई देंगे। राइट साथियों, उसके बाद एक और वैकेंसी है, वह है छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक। राइट साथियों, छात्रावास अधीक्षक की जो माइनॉरिटीज के लिए है जो निकली हुई है छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक की, उसमें साथियों टोटल 112 पोस्ट है। 1,45,224 बच्चों ने इसका फॉर्म भरा है। सीईटी 12th के बेस पर है साथियों, और इसमें टोटल मिलाकर अपन 15 गुना देखें तो साथियों आपको ध्यान रखना है 112 पद का 15 गुना देखा जाए तो 1680 बनता है। तो आप मान के चलिए यहाँ पर 1750-1800 बच्चों को छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक में शामिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर मोटे तौर पर हमने सीईटी के तहत जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के माह में जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे उसके बारे में हमने 15 गुना के बारे में देखा है साथियों। ये एग्जाम कब होंगे उनको लेकर के भी हमने पूरी बात करी है। राइट साथियों, अब साथियों आपको किस एग्जाम की ज्यादा तैयारी करनी चाहिए और किस एग्जाम को उसी प्रिपरेशन के बेस पर आपको एग्जाम देकर के आना चाहिए। साथियों आपने सीईटी अगर 12th लेवल है आपकी तो साथियों आपको लिपिक ग्रेड सेकंड यानी कि आपको एलडीसी की तैयारी यहां पर करनी चाहिए। राइट साथियों, चलिए
सीईटी 12th के लेवल पर साथियों आपको यहाँ पर एलडीसी जो ग्रेड सेकंड की है वैकेंसी उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पोस्टों की संख्या साथियों 4197 के आसपास है। तो साथियों मोटे मोटे तौर पर हम देखें तो नॉन टीएसपी के जो विद्यार्थी है साथियों, जैसे जनरल के विद्यार्थी हैं, जिन भी विद्यार्थी के 145 150 मार्क्स जिनके भी आ रहे हैं 300 में से सीईटी में, वो विद्यार्थी यहाँ पर यानी कि सीईटी 12th की बात कर रहा हूँ साथियों, उसमें अगर आपके 145 150 नंबर से अधिक बन रहे तो आपको यहाँ पर इसकी तैयारी करनी चाहिए सीट। और इसके बाद टीएसपी क्षेत्र के जो भी कैंडिडेट हैं, जनरल के जो कैंडिडेट है साथियों, उनकी मैं यहाँ कट ऑफ बता रहा हूँ साथियों। जिन भी विद्यार्थियों के यहाँ पर 130 120 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं साथियों, 120 से 130 के बीच में भी नंबर आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए। सीईटी 12th के बेस पर एलडीसी सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके बेसिस पर जो भी आपका 12th के बेसिस पर दूसरे जो पेपर है, आप इसी के बेस पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर आपका सीईटी में हो रहा है 15 गुने में, तो आप उसको पेपर को देख करके आ सकते हैं, राइट साथियों। और साथियों अगर आपको देखा जाए सीईटी ग्रेजुएशन के लेवल पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड यानी कि लेवल सेकंड, जो छात्रावास हॉस्टल वार्डन की जो ग्रेड लेवल सेकंड की जो पोस्ट है 335 पोस्ट, उसको लेकर के आपको यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए साथियों। ग्रेजुएशन के लेवल पर है, थोड़ी सी मेरिट यहाँ पर अप रहने के पूरे चांसेज हैं, लेकिन साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्रावास अधीक्षक के अंदर अगर आप साथियों अगर आप नॉन टीएसपी एरिया से हैं 335 सीट है, तो साथियों अमूमन आप मान के चलिए 190 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो साथियों आपको यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड 190 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, 185 190 आ रहा है, आप आराम से नॉन टीएसपी में इसकी तैयारी कर सकते हैं। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, इसी के बेस पर आप दूसरे जो भी एग्जाम है सीईटी के जो भी एग्जाम है उसकी इसी की प्रिपरेशन के साथ में आप उन एग्जामों को दे सकते हैं, राइट साथियों। और टीएसपी क्षेत्र के जो भी विद्यार्थी है, हॉस्टल वार्डन की जो ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी 335 पोस्टों पर निकली हुई है, अगर साथियों यहाँ पर आपके 160 से 165 के बीच में साथियों अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, राइट साथियों। मैं तो कहूँगा साथियों 160 से 165 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं, राइट साथियों। इसके अलावा साथ में जो भी एग्जाम आ रहे हैं साथियों, इनकी आप प्रिपरेशन करते रहें, यानी कि सीईटी 12th के बेसिस पर आप एलडीसी को प्रायोरिटी दे सकते हैं, और ग्रेजुएशन के बेस पर आप हॉस्टल वार्डन ग्रेड सेकंड भी दे सकते हैं साथियों। इसके अलावा आप अगर किसी और की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। मुझे साथियों ऐसा लगा कि यहाँ पर ये बताना चाहिए कि किसकी तैयारी ज़्यादा करनी चाहिए साथियों। जहाँ पर पोस्टें ज़्यादा होती हैं वहाँ पर अगर आप तैयारी करते हैं, तो साथियों यहाँ पर नौकरी के चांसेज आपके बढ़ जाते हैं। कम पोस्टों में अगर आप तैयारी करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ब्रिलियंट होते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि आप कम वैकेंसी तैयारी मत कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी फिर ये कमेंट करेंगे कि गुरुजी कम वैकेंसी से क्या फ़र्क पड़ता है जब पढ़ने वाला ही बेहतर हो। तो ऐसा ब्रिलियंट छात्र बहुत कम होते हैं साथियों। और अगर आप में इतनी बढ़िया गुणवत्ता है, आप ऐसी क्वालिटी रखते हैं और आपके पास में अच्छी यानी कि अच्छे अगर सिलेबस आपके पास में है और अच्छे नोट्स हैं, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, राइट साथियों। मुझे ऐसा लगा कि साथियों यहाँ पर विद्यार्थियों को ये बताना चाहिए कि कितनी वैकेंसी है, कितने फॉर्म भरे गए, 15 गुना की क्या लिस्ट है और कब एग्जाम होगा। इन सारी बातों को लेकर के हमने मोटा मोटा यहाँ पर इस पूरे वीडियो में समझने का प्रयास किया है। आई होप साथियों आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। इसके अलावा भी अगर मेरे सुझाव आपको पसंद नहीं आए, किसकी तैयारी करनी है और किसकी नहीं करनी है, तो आप अपने हिसाब से जिसकी भी बेहतर तैयारी कर रहे हैं, आप एक अच्छा भविष्य वहाँ बनाना चाह रहे हैं, तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, इसमें से सीईटी ग्रेजुएशन और 12th लेवल पर उसकी आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी करते रहे साथियों। मेरा जो भी यानी कि मुझे जो अच्छा लगा कि इसकी तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको बताया, एक सुझाव दिया है। आप इसे माने तो भी बेहतर है, नहीं माने तो भी बेहतर है, लेकिन साथियों आपने जो लक्ष्य बनाया है उसके प्रति आप अडिग रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि साथियों सफल वही होते हैं जो लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं और निरंतर पढ़ते रहते हैं। साथियों धैर्य के साथ आप जो तैयारी कर रहे हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी जल्द से जल्द क्या लगे, गवर्नमेंट जॉब लगे और आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करेंगे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। जब तक आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।